नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है विकासशील समाजों में लोक सेवा की भूमिका। जब हम इस बिंदु पर विचार विमर्श करते हैं कि विकासशील समाज में लोक प्रशासन की या लोक सेवा की क्या भूमिका होती है, तो इसके लिए हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए, या यूं कहें इसको कि इस बिंदु पर पहले विचार विमर्श करना चाहिए कि विकासशील समाज और विकसित समाज और पिछड़े हुए समाज, इनमें क्या अंतर है। और ये इस बिंदु पर भी हमें विचार विमर्श करना चाहिए कि विकासशील समाज किसे कहते हैं और लोक प्रशासन की उसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो एक विद्वान थे इरविन होरोविज। इन्होंने अपनी एक किताब में, जिसका नाम था 3 वर्ल्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, इसने यानी इरविन होरोविज ने विकास के संदर्भ में दुनिया को 3 भागों में बांटा और वो पहली दुनिया को विकसित समाज की संज्ञा देते हैं, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देश आते हैं। और जो दूसरी दुनिया थी उसमें वो साम्यवादी देशों को रखते हैं। और तीसरी जो दुनिया थी उसमें उन देशों को रखते हैं जिसमें 1945 के बाद में जिन्होंने आज़ादी प्राप्त की है और इनकी अनेक समस्याएं एक सी हैं और इनको अपना विकास करना है, इन्हें वह विकासशील समाजों की श्रेणी में रखते हैं। अब यदि हम विकसित समाजों में लोक सेवकों की या लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विचार विमर्श करें, तो विकसित समाजों के लोक प्रशासन में ये विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। पहली, यहाँ राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थिरता पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप इन समाजों में लोक सेवाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं। इसी प्रकार विकसित समाजों में विशेषज्ञ स्वरूप वाली लोक सेवाएं पाई जाती हैं। नौकरशाही तंत्र का विस्तार व्यापकता लिए होता है। लोक सेवाएं पेशेवर और व्यावसायिक होती हैं। इसी प्रकार आम जन की सकारात्मक भागीदारी होती है और विभिन्न संस्थाओं के कार्यों की और भूमिका की स्पष्ट विविधता होती है। इस प्रकार इनके लोक प्रशासन में यानी विकसित समाजों के लोक प्रशासन में हमें अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो विकासशील जो देश हैं उनके लोक प्रशासन में नहीं दिखाई देती। अब यदि हम विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका पर विचार विमर्श करें, तो विकासशील देश उन देशों को कहा जाता है जो अल्प विकसित हैं या अविकसित हैं, जिनमें विकास की कोई आशा नहीं है, लेकिन ये देश अपना विकास करने के लिए प्रयासरत हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं और इनमें से लगभग 152 देश विकासशील राज्यों की श्रेणी में आते हैं। विकासशील देशों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। यहाँ कृषि की प्रधानता है,
आयात पर निर्भरता है, बेरोजगारी भुखमरी का बोलबाला है, औद्योगिक उपक्रमों का अभाव है, निरक्षरता फैली हुई है, आम जनजीवन का जीवन निम्न स्तर का है, राजनीतिक वर्ग के द्वारा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत किया जाता है और योग्य एवं कुशल प्रशासन का अभाव है। इस प्रकार ये विकासशील समाजों की कुछ विशेषताएं हैं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो इस प्रकार है। यहाँ पे प्रशासनिक संरचना का अभाव पाया जाता है। विकासशील राज्यों में प्रशासनिक संरचना का विकास नहीं हो पाया। जहाँ एक ओर शासन के कार्यों में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर इन देशों में इन कार्यों को संपादन करने हेतु प्रशासनिक संस्थाओं एवं संगठनों का निर्माण नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार प्रबंध पटुता की भी कमी है। विकासशील देशों में योग्यता व गुणों के आधार पर कार्मिक प्रशासन का निर्माण नहीं हो पाया। आज भी ऐसे अनेक देश हैं जहां समुचित लोक सेवा का अभाव है। इसी प्रकार व्यावसायिक मानकों का भी अभाव पाया जाता है। विकासशील राज्यों में पश्चिमी शासन संस्थाएं और नागरिक प्रशासन की प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, जिसके चलते इन संस्थाओं और प्रणालियों को एक तरीके से विकसित देशों से अपनाया है, लेकिन उनके संचालन के लिए व्यावसायिक मानकों का अभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार प्रशासकीय नेतृत्व का अभाव, राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ प्रशासकीय नेतृत्व का विकास भी आवश्यक है। राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में प्रशासकीय नेतृत्व ही देश को स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन अधिकांश विकासशील देशों में प्रशासकीय नेतृत्व का निर्माण नहीं हो पाया। इसी प्रकार प्रशासकीय नैतिकता का अभाव भी विकासशील देशों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार प्रशासनिक जवाबदेहिता का अभाव भी यहाँ दिखाई देता है। जैसे ही औपनिवेशिक राज्य की समाप्ति हुई, बाद में आमजन ने प्रशासन से प्रशासनिक जवाबदेही की आशा की, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रशासनिक जवाबदेहिता का अभाव देखने को मिला। इसी प्रकार विशिष्ट सेवाओं का अभाव भी देखने को मिलता है। प्रशासन के विदेशी प्रतिमान या विदेशी मॉडल अपनाए गए हैं। इस प्रकार ये कुछ प्रशासन की समस्याएं हैं विकासशील देशों में। अब हम देखते हैं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं। तो इनमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है विकासशील देशों की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो पाश्चात्य देशों की नकल है। इन देशों ने यानी विकासशील देशों ने लोक प्रशासन का कोई स्वदेशी प्रतिमान विकसित नहीं किया। इन देशों की एक समस्या ये है कि इनके प्रशासन का संचालन सामान्य गैर प्रशासकों के द्वारा ही किया जाता है। इनके प्रशासकों में तकनीकी दक्षता का अभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार इन देशों में यानी विकासशील देशों के प्रशासन में नौकरशाही प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रशासन में जो लाल फीताशाही पाई जाती है, यहाँ के जो कार्मिक हैं या नौकरशाही वर्ग है वो अधिकारों की जो प्रक्रिया है उसकी औपचारिकता में विश्वास करते हुए कठोर नियमों के पालन
में कार्यरत रहते हैं। इसी प्रकार जो विकासशील समाज हैं उनके प्रशासनिक अधिकारियों में श्रेष्ठता की भावना भी पाई जाती है। यह उनका अहंकार होता है। इन देशों में यानी विकासशील देशों में जो नौकरशाह हैं वो ऊपर से तो तटस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजनीति में इन्वॉल्व रहते हैं। इसी प्रकार विकासशील देशों के लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला पाया जाता है। इसी प्रकार यहाँ विकासशील देशों में प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव होता है, जवाबदेही न के बराबर होती है। ये कुछ समस्याएं हैं। इस प्रकार एक आम धारणा यह है कि विकासशील देशों में अधिकारी तंत्र में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। इनकी काम की मात्रा को ध्यान में न रखकर इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि ही विकासशील देशों के प्रशासन की होती है। यानी नौकरशाही की संख्या में बढ़ोतरी होती है, लेकिन वो उस अनुपात में कार्य नहीं कर पाते, यानी उनमें कार्य कुशलता का अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार इन देशों में लोक सेवा अभी भी पर्याप्त प्रोत्साहन के अभाव से पीड़ित है।